इस वक्त दरअसल आप लोग को बुलाने का मकसद ये है कि बिहार की गवर्नमेंट जो करप्शन में और कम्युनलिज्म के बारे में जीरो टॉलरेंस की बात करती है और आज बिहार कहाँ पर पहुंचा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है, उसी सिलसिले में उन्होंने तकलीफ दी आपको। अभी राम के नाम पर जितने जुलूस निकाले गए, पहले तो ये मान लीजिए कि राम के बारे में जो आम धारणा है लोगों का कि राम ने न्याय की बात की, इंसाफ की बात की और राम को उर्दू के महान कवि ने इमामुल हिंद कहा, हीरो ऑफ द नेशन कहा उसको, और उसके आड़ पे जो कुछ बिहार में हो रहा है ये बहुत ही दुखद है। अभी ताजा तरीन जो घटनाक्रम है वो कल और परसों के दरमियान में जो हालात बिगड़े हैं पूरे बिहार में, उसमें ये हुआ कि जुलूस निकाले गए। धार्मिक जुलूस से निकालने का हक है, किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, सरकार उसे परमिशन देती है, परमिट करती है, निकालना चाहिए, लेकिन दूसरों को गाली देने का किसी को हक नहीं। मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ भद्दे नारे लगाए गए, रूट चेंज किया गया और जब प्लानिंग में जैसे लगता हो कि टारगेट किया गया हो मुस्लिम मोहल्ले को। बिहार शरीफ में जो कुछ हुआ है, मदरसा अजीजिया को जलाया गया। मदरसा अजीजिया जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उनके सामने में जो दुकानें हैं वो जलाई गई। वहीं पर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया के नाम से शोरूम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको लूटा गया। वहीं कृष्णा मार्केट है उसको छोड़ दिया गया और वहीं पर एक मार्केट है सिटी पैलेस, उसको लूट लिया गया। आप देखेंगे कि लहरी थाना के करीब अंदर मस्जिद के अंदर में आग लगाई गई, मस्जिद के कुछ हिस्सों को तोड़ा गया, एक गुंबद को तोड़ दिया गया, दूसरे गुंबद पर झंडा लगा दिया गया। और यहाँ मुनेर शरीफ में, लखीसराय में, मुंगेर में, हत्ता के किशनगंज में भी भद्दे भद्दे किस्म के नारे लगाए और अब तक वहां के डीएम एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो मजहबी फसाद का एक जरिया बना लिया है लोगों ने, फसाद पैदा करके राजनीति करने का, ये बहुत दुखद स्थिति। उससे दुखद स्थिति ये है कि जो कुछ हुआ हुआ, बिहार की वो सरकार जो गठबंधन की सरकार, सेकुलर सरकार कहती है, न्याय पे आधारित सरकार कहती है, रूल ऑफ लॉ का दावा पेश करती है, वो सरकार लफ्ज ये हुए। घटनाक्रम इतनी बड़ी घटना हुई है, वजीर आला का इस पर कोई जबरदस्त बयान नहीं आया, नायब वजीर आला ने ट्वीट भी नहीं किया। लोग तकाजा भी उसका कर रहे हैं कि बड़े संवेदनशील आप रहे हैं, छोटे छोटे मामलों में आप ट्वीट करते थे, ये इतना गंभीर मसला हुआ है तो आप बिल्कुल चुप क्यों बैठे हुए हैं। तो लगता है कि बिहार की जो गठबंधन की सरकार है वो भी तवज्जो नहीं दे रही है। गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई, दुकानें क्यों जलाई गई, रूट क्यों चेंज किए गए, फसादात की कोशिश क्यों की गई और एक तरफा तौर पर लोगों पर जुल्म क्यों हुआ। जो लोग जख्मी हुए हैं उन जख्मियों का अब तक कोई खबरगिरी करने वाला नहीं हुआ, उनका इलाज क्यों नहीं हुआ, सरकार ने मुआवजे का ऐलान क्यों नहीं किया। तो एमआईएम इसको लेकर अपने शदीद गम और गुस्से का इजहार करती है और इस वाकये की मजम्मत करती है, हम कंडम करते हैं। और मौजूदा वक्त बिहार सरकार का जो धुलमुल रवैया है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और मुझको ऐसा लगता है कि इस वक्त चूंकि मरहूम शायर ने कहा था, मैंने कल भी जुमला दोहराया था कि सरहद पे तनाव है, लगता है देश में चुनाव है, लगता है कि चुनाव के दिन करीब होते जा रहे हैं, तो एक साजिश की जा रही है और टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटीज को। और इसमें दोनों का भला है, एनडीए का भी भला है, महागठबंधन का भी भला है। एनडीए का भला इसलिए है कि मुसलमानों को प्रैक्टिकल डेड बनाकर, माइनॉरिटी के लोगों को निशाना बनाकर इनके घर लूटे जाएं, इनके खिलाफ मजहबी नारे लगाए जाएं, इनके मजहबी इबादत खानों को तोड़ा जाए और उसके दरमियान में डर और खौफ पैदा किया जाए, जिससे जो हिंदू कॉमनर वोट है वो ताकि मुत्तहिद हो जाए, उनकी सियासी रोटी पक जाए। और दूसरी तरफ बिहार की गठबंधन की हुकूमत ने ढील इसलिए दे रखी है कि अकलियत के लोग ताकि डर के मारे में मेरे झोली में आ जाए। ये दोनों की अपना जो हित है वो दोनों का हित निहित है इस मामले में। इसलिए ये मामला कहीं से भी बिहार जैसे सौहार्दपूर्ण क्षेत्र में, जो बापू के चंपारण की धरती भी आ रही, हम बौद्ध का नाम लेते हैं, गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, जिस मुनीर शरीफ के दरगाह का हम नाम लेते हैं प्यार प्रेम और आस्था के तौर पर, उसको भी नहीं बख्शा गया है। तो ये जो हालात बिहार में बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो बिहार की हुकूमत आखिर क्यों पांव में मेहंदी डाले बैठी हुई, क्यों गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, और जिन ऑफिसरों की लापरवाही के नतीजे में ये सारे वाकयात हुए उनको वहां से हटाया क्यों नहीं गया, सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। ऐसे लोगों की नौकरियां चली जानी चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाए। तो बिहार की हुकूमत जो गाल बजा रही है, तो ये हालत क्यों है। बीजेपी के पेशानी पे तो फसाद कराना लिखा हुआ है ही, उसको तो फसादी में मजा आता है, लेकिन बिहार की हुकूमत जो कह रही है, चूंकि मैं इसलिए कहता हूं बीजेपी का नाम, चूंकि जो वहां पर जो
रही कि दुर्गा वाहिनी के लोग थे वहां पर सेना के लोग थे। तो इस तरह के जो लोग थे वहां पर, तो इस तरह के लोगों ने ही इस तरह का हंगामा किया। इन तमाम तो लोगों का जो रिश्ता है ये हिंदूवादी इन संगठनों का, जिनके जरिए से जुलूस निकाले गए, इनका रिश्ता बीजेपी से रहा है। तो इस तरह की जो घटनाक्रम हुई है बिहार के लिए अच्छा नहीं है, बिहार के जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है, बिहार की तरक्की के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं देश के और राज्य के बुद्धिजीवियों को भी इससे निवेदन करना चाह रहा हूं कि बिहार में अगर शांति और सौहार्द कायम नहीं होगा तो वो बिहार जो खनिज से वंचित बिहार है, वो बिहार जो इंडस्ट्री से वंचित बिहार है, वो बिहार जो रोजी रोटी के लिए पलायन करना जिनकी मजबूरी हो गई है, मजदूरों का पलायन हो रहा है, शिक्षा के लिए पलायन हो रहा है, हमारे जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, अच्छे पढ़े लिखे लड़के बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि अवसर नहीं आ रहा है, तो बिहार कैसे तरक्की करेगा? इस तरह की घृणित माहौल में, डर के माहौल में, तनाव के माहौल में, दंगे के माहौल में क्या बाहर की कोई कंपनियां आकर यहाँ पर अपना काम शुरू करेगी? नहीं करेगी। इसका नुकसान सिर्फ कम्युनिटी को नहीं होने जा रहा है, बल्कि हमारे आने वाले जनरेशन को उसका नुकसान होने जा रहा है। तो गिरफ्तारी करे और उनको करार वाकई सजा दे, और जो दुकानें जलाई गई हैं उन दुकानों का मुआवजा दे। डिजिटल इंडिया के बारे में कहा जाता है कि 5 करोड़ से ज्यादा का शोरूम था इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो लूट लिया गया। वो क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? क्या करेंगे? बात को गुंडे बनेंगे उनके बच्चे पेट पालने के लिए? सरकार उनको मुआवजा दे। फल की दुकानों को लूटा गया, और वहां पर सिटी पैलेस मैरिज हॉल को तोड़फोड़ किया गया, वहां पर बादशाह फल वाले की दुकान को लूट लिया गया। ये लोग जो भीख मांगेंगे अब, इनका कौन देगा मुआवजा? सरकार को टैक्स जनता देती है, जान माल इज्जत आबरू की पहरेदार है सरकार, और अगर उसमें फेल्योर है तो जिनका दुकान लुटा उनका मुआवजा देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ऐलान करे कि तखमीना करके तमाम लोगों को मुआवजा दिया जाए, जो लोग जख्मी हों उनका इलाज करा जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। जो लोगों ने मस्जिद के मीनारे को तोड़ा, मस्जिद के मीनारे पे झंडा लगाया, मस्जिद में आग लगाई, मदरसा आजीजिया को जलाया, दुकानें लूटी, दुकानें जलाई, ऐसे तमाम तर लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाते हुए जेल के सलाखों में उसको पहुंचाए। और नहीं है लोग तो इसके माने ये है कि गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है ऐसे लोग। इसलिए ये तमाम तरह का मुतालबा है कि सरकार, और मुझे अफसोस इस बात पर भी है कि और मीडिया का तो क्या कहना, जिनको जो हुआ लिखा, लेकिन उर्दू मीडिया को कहा जाता है कि अक़लियतों का मीडिया है और अक़लियतों के मसाइल पर खुल के लिखता है। मुझे अफसोस है कि मीडिया वालों ने भी न जाने किस खौफ के मामले में, टेंडर के डर से कि उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा, अगर चुप्पी साध ली तो आने वाले दिनों में यह कलम सूख जाएगा। हम बिहार की तंजीमों को, शांति और सौहार्द पर विश्वास रखने वाले तमाम संगठनों को भी हम आगाह करना चाहते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि उठिए और बिहार को जलने से बचाइए। ये कमजोर शासक अपने दरमियान में शक्ति पैदा करें, और फिरका परिस्थिति की जो आग लगाकर बिहार को तबाह करना चाह रहे हैं वो बिहार के हितैषी नहीं हो सकते हैं। ऐसी दुश्मन बीजेपी का कहना है कि उनके लोगों को पीटा जा रहा है और इसलिए अमित शाह का कार्यक्रम भी स्थगित करना पड़ा है। सरकार की साजिश से 144 धारा लगा दी गई है। वहाँ सरकार पर जो इल्जाम लगेगा, सरकार पीटती है, पुलिस वाले पीटते हैं तो उनका इल्जाम वो जाने, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 2 दशक से बिहार में जो घटनाक्रम हो रहा है और पूरे राज्य में हो रहा है, क्या मुस्लिम माइनॉरिटी के कोई बस्ती किसी के अंदर में हिम्मत होगी कि किसी पर पत्थर फेंके, कंकर फेंके? वो तो खौफ पे जी रहे हैं। खौफ पे जीने वाला अपने को बचाता है, वो दूसरों पर हाथ कभी नहीं उठा सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने मॉब लिंचेस हो रहे हैं माइनॉरिटीज के हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं माइनॉरिटीज के जलाए जा रहे हैं, माइनॉरिटी पर जुल्म हो रहा है, सरकार चुप्पी साधे हुए। तो जो खौफ में जी रहा है वो उसका कुछ करेगा भाई, वो प्रोग्राम किसी का भी कराए। माइनॉरिटी के लोग यहाँ गद्दी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, माइनॉरिटी के लोग 2 चीज की लड़ाई लड़ते हैं कि मेरे जान माल की हिफाजत हो और संविधान ने जो अधिकार मुझको दिया है वो अधिकार हमको मिले। ये गद्दी के लालच में जो लोग लड़ते हैं वही लोग सारे तमाशा करते हैं। इस तरह के मामला करते थे नेता विपक्ष ने, अभी नहीं का ट्विटर को लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मामले को बोला जाए, तो आप तेजस्वी के खिलाफ आंदोलन करेंगे, वहां जाएंगे या यहाँ मुलाकात करेंगे? नहीं, हम लोग तो जो स्थल है वहां पर जाएंगे। हम लोग के 2-3 दिन के प्रोग्राम तय हैं, हम लोग जा रहे हैं वहां पर भी। तेजस्वी के खिलाफ मुझे आंदोलन करने की क्या जरूरत है? जनता सब कुछ देख रही है। छोटे छोटे मामले में बकरी के दब जाने पे कोई आंसू बहाता है और बस्ती के जलने पर कोई आंसू नहीं बहाता है, तो बस्ती वालों को समझना पड़ेगा कि बकरी के मरने पर आंसू बहता था, वाकईतन हमदर्दी की आंसू थे या दिखावे के थे, लोग खुद इसको तय करेंगे। उसके बारे में मुझे क्या कहना है, वो खुद जमीन में झांक कर देखें। माननीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी अपने जमीन में झांक कर देखें
कि बिहार में जिस दावे के साथ उन लोगों ने हुकूमत की है, और मौजूदा वक्त के गठबंधन को तो मैं कहना चाहता हूं कि गठबंधन की हुकूमत और तेजस्वी जी को सरकार में शामिल होने का मौका जो मिला है माइनॉरिटी के वोट से मिला है। भले ही हमारे पार्टी को तोड़कर वो बने, लेकिन माइनॉरिटी के लोगों का समर्थन मिला है, तभी वो गद्दी पर बैठे हैं। और माइनॉरिटी के मामले में अगर यही चुप्पी रही तो मैं समझता हूं कि आगामी दिनों में स्वार्थ की राजनीति करने वालों का भला नहीं होगा।